हाँ भैया, आज मैं आपके लेकर आया हूँ बहुत ही स्पेशल सेशन। थंबनेल पर आपने टाइटल देख ही लिया होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम एंड वर्क विदाउट एलसीएम। यहाँ पर तुम्हें मैं ऐसे सवाल नहीं दिखाऊंगा जिनका तुम्हें एलसीएम लेने में कठिनाई हो। मैं तुम्हें ऐसे सवाल दिखाऊंगा, देखो जरा स्क्रीन पर, जिनका तुम एलसीएम ले ही नहीं सकते हो, चाहो भी तो नहीं ले सकते हो। तुम्हें समझ ही नहीं आएगा टाइम एंड वर्क का ये सवाल है और इसका एलसीएम कहाँ से लूँ और कहाँ पर छोड़ूँ। ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि टाइम एंड वर्क एक बहुत ही आसान चैप्टर है, और जो कि है भी, और एलसीएम लो और कर लो, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। लेकिन हाल फिलहाल में ऐसे सवाल एसएससी ने क्रिएट किए जो एलसीएम से हो ही नहीं सकते। ये सवाल आप देख रहे हैं, ये है सीजीएल 2023 प्रीलिम्स की शिफ्ट का, और ऐसे मैं आपको बहुत सारे सवाल दिखाऊंगा। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं आपको 3 या 4 क्लास ले चुका हूं टाइम एंड वर्क पर, अलग अलग टाइप की मिसलिनियस प्रैक्टिस भी। नहीं देखिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले उन्हें देख लेना, उससे तुम्हारा बेस बन जाएगा, क्योंकि उसमें बेस क्लास भी आएंगी और भी टाइप आएंगे। ये बिल्कुल अलग है सेशन, बिल्कुल अलग है, और इसके जैसे सवालों का मैंने संग्रह पूरा बना दिया, और सारे के सारे पीवाईपी हैं। जैसे ये सवाल देख रहे हैं ना आप, ऐसे बहुत सारे दिखाऊंगा। आप कहीं से भी कोशिश कर लो, चाहो भी ना, तो तुम एलसीएम नहीं ले पाओगे इन सवालों का। तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि एलसीएम लूं कहां से। इसलिए ये सवालों को मैं इन्हें अलग सेशन से करा दे रहा हूं। फिर आगे से आपके जब सामने ये सवाल आएंगे तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, आप समझ जाओगे कि अच्छा ये वो वाला टाइप है, बिना एलसीएम के होता है, और ये ज्यादा आसान होते हैं एज कंपेयर टू जिनके एलसीएम लेने होते हैं। वैसे वो भी आसान ही होते हैं, लेकिन इसका एक बार पैटर्न पता चल जाएगा तो फिर ये भी आसान लगेंगे, वरना ये सवाल लगेंगे मुश्किल। बात मानते हो? तो आ जाओ अभी हम शुरू करते हैं सेशन, और मैं कह रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन डाल लेना आज। इसका सारे सवाल ढूंढ कर हैं, स्टूडेंट्स के डाउट भी मैंने इस सेशन में ले रखे हैं। सबके नीचे आता रहेगा कि कौन कौन सा सवाल कौन कौन सा एग्जाम का है। पहला सवाल है सीजीएल 2023 प्रीलिम्स की शिफ्ट का। एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। भरत पहले दिन से कार्य शुरू करता है, अजय 32 दिनों में कार्य को पूरा कर देता है। ये एक स्टेटमेंट क्लियर है मेरे पास कि अजय 32 दिनों में कार्य पूरा कर लेता है। ठीक है। अच्छा, यदि कार्य ठीक 8 दिनों में पूरा हो जाता है तो भरत अकेला कार्य का 7 गुना कार्य कर रहा है। अकेला भरत कितने दिनों में पूरा कर सकता है? एकांतर दिनों में काम चल रहा है। आप चाहें पॉज करो वीडियो को और खुद से सॉल्व करो, और मैं आगे तक ऐसे ही सवाल लेकर चलूंगा, तब बड़ा मजा आएगा। इस सेशन मैंने क्रिएट इसीलिए अलग से किया है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, साथ के साथ ये तो मैं बताऊंगा ही, इसके साथ मैं आपको एक फ्रैक्शन मेथड और बताऊंगा इन्हीं सवालों का। तो उन दोनों को में से जो आपको ठीक लगे वो ऑक्यूपाई कर लेना, मेरे हिसाब से दोनों ही ठीक है। अजय एक काम को 32 दिनों में कर रहा है और दोनों एकांतर दिनों में काम कर रहे हैं, और टोटल काम 8 दिनों में पूरा हो जा रहा है। इस बात को जरा ध्यान से समझना। अगर एकांतर दिनों में काम चल रहा है और 8 दिन में खत्म हुआ है, तो सीधी सी बात है कि 4 दिन तो अजय ने किया है और 4 दिन भरत ने किया है। यही तो मतलब हुआ। एकांतर दिन का मतलब क्या था? ऑल्टरनेट डेज। 8 दिन में काम खत्म हो गया तो 4 दिन अजय ने किया होगा, 4 दिन भरत ने किया होगा। क्या ही फर्क पड़ता है कि कौन पहला आया हो? वैसे वो कह रहा है कि भरत पहला आया हो, लेकिन ये तब फर्क पड़ता जब ये ऑड नंबर होता। इवन में तो बराबर कट गए। बस अब आप सिंपल शुरू कर दो। 32 काम ए ने कर दिया, तो टोटल इतना हो गया ये काम 32 है अजय का। और ये कह रहा है कि जब ऑल्टरनेट कर रहे हैं तो 4 दिन अजय करेगा, 4 दिन ये भरत करेगा, क्योंकि टोटल काम ये है। तो ये काम 4 दिन अजय का और 4 दिन ही भरत का। तो ये दोनों बराबर ही तो काम है। जब ये अकेला कर रहा था तो बस 32 दिन लग रहे थे, और ऑल्टरनेट पाए तो 4 दिन में लग रहे हैं। बस हो गया काम। टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी पहली क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूं। नहीं देखिए तो पहले उन्हें देखना, उससे तुम्हारा बेस तैयार हो जाएगा और अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। सब अच्छे सवाल। फिर इसे करना, यहां से ए और बी की एफिशिएंसी निकाल दो। ये 32 में से 4 के तो कितने बचे? 28A बराबर हो गया 4B। तो A अपॉन बी का रेशियो कितना आ जाएगा? 4/28। बोले तो 1/7। बात मानते हो? मतलब अजय की एफिशिएंसी है 1 और बी की एफिशिएंसी मतलब भरत की कितनी है? 7। अच्छा, अब मुझे टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के बाद मैं फिर भरत पे करवा लूंगा 7 गुना काम। अजय की एफिशिएंसी है 1। एफिशिएंसी से 32 दिनों में इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता। यही तो होता है।
भाई ये हो गया समय, ये हो गया एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को समय से मल्टीप्लाई कर टोटल वर्क आ गया। और इस काम का 7 गुना, मतलब इस काम का 7 गुना 7 से मल्टीप्लाई करो। अकेला भरत करेगा, भरत की एफिशिएंसी कितनी है 7, 7 से डिवाइड मार दो, खत्म हो गया। 32 दिनों में कर देगा भरत इस काम को। 32 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर 4। बात मानते हो कि नहीं? एकदम बढ़िया सवाल था। आप चाहे भी तो इनके एलसीएम नहीं ले सकते, अभी मैं आगे सेशन में दिखाता रहूंगा, ठीक है। अब इसी की तर्ज पर मैं सेशन शुरू करूंगा और आज का कॉन्टेक्स्ट यही रहेगा, विदाउट एलसीएम। ये सवाल बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे और बार बार मेरे पास इन पर डाउट आ रहे थे कि सर ये वाला, मैंने क्या नोटिस करी एक चीज, मैं टाइम एंड वर्क में ये ज्यादा सवाल ऐसे आ रहे हैं जिनके बच्चे एलसीएम लेने में थोड़े से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में सेट है कि भाई एलसीएम लेंगे आंसर मार देंगे। अब एसएससी ने ऐसे सवाल बना दिए, तुम चाहो भी तो ले नहीं सकते एलसीएम, तो फिर तो सेशन बना देते हैं, अब आगे से कभी दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। भैया अगला सवाल देखो, ये भी सीजीएल 2023 प्रीलिम्स का है, ये यहीं से शुरू किए, लेकिन ये पहले कभी एसएससी में आते थे, मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां से आते थे, उनका सोर्स भी दिखाऊंगा। इस सवाल को करो, अब धीरे धीरे जैसे जैसे चलता जाए, अब धीरे धीरे आप करते चले जाओ। करेंगे भैया इस सवाल को। ए अकेले किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो 15 दिनों में मतलब 15 इंटू ए, टोटल वर्क हो गया, है ना। यदि वह केवल पहले 2 दिन और आखिरी 2 दिन कार्य करता है, तो इसका मतलब वो पहले 2 दिन आखिरी 2 दिन 4 दिन काम करेगा, हाँ करेगा। और शेष कार्य बी द्वारा किया जाता है और कार्य 20 दिनों में पूरा होता है, इसका मतलब 20 दिनों में से शुरू के 2 दिन और आखिरी 2 दिन तो ए कर गया, तो 4 दिन तो हो गया, 20 में से 4 के तो कितने बचे, 16 दिन बी ने काम किया होगा, काम खत्म हो गया। ऐसे बराबर कर दो। मैं कोई भी सवाल मॉडल नहीं करा रहा हूं, सब पीवाईपी सवाल है और इनके सोर्स कहां वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस अब कर दो। ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन कर सकते हैं, 15 में से 4 गया तो कितना हो गया 11 बराबर 16 बी। ए और बी की एफिशिएंसी निकल आएगी यहां से 16/11। अब ध्यान से समझना, मुझे ये काम दोनों पर करवाना है, तो भैया जी 15 दिन काम करेगा 16 एफिशिएंसी से, तो इतना काम हो गया। और ये काम दोनों करेंगे तो 16 और 11 कितने हो गए 27। बात मानते हो? कर लो भैया, 3 पंजे 15 और 3 निम 27, 16 पंजे 80/9 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर 3। 80/9 इज योर आंसर। बात मानते हो? अच्छा सवाल था कि नहीं? और कोई लेंथी पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत बड़ा सवाल था, बहुत मुश्किल से हुआ? नहीं, आगे से लोग अगला सवाल देखेंगे। भैया ये स्टूडेंट डाउट था, ऐसे कई सारे डाउट मेरे पास आए, मैं दिखाता रहूंगा आपको। और जब मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार सेशन बनाना चाहिए, बच्चों को दिक्कत आ रही है, वो समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को, तो इसलिए मैंने अलग से सेशन ले दिया एक, और इससे पहले के सेशन भी ले रखे, वो भी आप देख लीजिएगा। स्टूडेंट का डाउट है, राहुल अकेले कार्य प्रारंभ करता है, 15 दिनों के बाद मनीष उसके साथ जुड़ जाता है, अभी तक कोई डेटा नहीं दिया, तो इसका मतलब यह है कि 15 दिनों तक राहुल ने अकेले काम किया, यही तो बात है। अच्छा, उसके साथ जुड़ जाता है और एक साथ शेष कार्य को 5 दिनों में पूरा कर देते हैं, तो इसका मतलब अब राहुल और मनीष दोनों काम करेंगे और 5 दिनों में ये पूरा काम निपटा देंगे। ये हो गया पूरा काम। 15 दिन अकेले राहुल ने काम किया, फिर 5 दिन के बाद 5 दिन शेष कार्य राहुल और मनीष दोनों मिलकर काम कर गए। मनीष राहुल से 4 गुना एफिशिएंट है, ये मनीष और ये राहुल। मनीष राहुल से, तो अगर राहुल की 1 एफिशिएंसी तो इसकी कितनी होगी 4 एफिशिएंसी होगी। मनीष द्वारा अकेला कार्य पूरा करने में किया गया समय, मनीष की एफिशिएंसी तो है मेरे पास 4, ये टोटल वर्क है, यही तो काम किया, एफिशिएंसी डाल दो, टोटल वर्क आ जाएगा। आर की वैल्यू 1 डालो, 15 प्लस आर प्लस एम मतलब 4 और 1 5 और इंटू 5, 5 पंजे 25 और 15 कितना हो गया 40। ये काम अकेला मनीष पर करवाना, मनीष की एफिशिएंसी है 4, डिवाइड मार दो, 10 दिन आंसर, ऑप्शन नंबर 1। स्टूडेंट डाउट। अगला सवाल भैया, ये सवाल है सीपीओ 2023 का, बहुत ही सुंदर सवाल है, बहुत बहुत ज्यादा सुंदर। इसमें देखो रुपए वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। करेंगे इस सवाल को। ए और बी 36,000 रुपए में एक प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए अकेला उस कार्य को 25 दिनों में कर सकता है ना, 25 दिनों में इस कार्य को कर सकता है, मतलब 25 से इतना काम किया है। कह रहा है कि दोनों 5 दिनों तक एक साथ कार्य किए, तो 5 दिनों तक काम करवा दो ए और बी पे, 5 दिनों पे, ये हो गया काम। अच्छा, फिर क्या हुआ,
5 दिनों तक ए ने काम किया, 5 दिनों तक एक साथ कार्य किया, अगले 5 दिनों तक बी ने अकेले कार्य किया। अब 5 दिन करने के बाद फिर बी ने सिर्फ अकेले कार्य किया 5 दिनों तक, तो 5 भी हो गया, है ना। उसके बाद ए ने बी को हटाकर स्वयं 5 दिनों तक कार्य किया, तो बी हट गया, अब ए आ गया, तो 5 दिन तक का काम हो गया। बस ए का हिस्सा बताना, जिसकी जितनी एफिशिएंसी उसको उतने रुपए, 36,000 रुपए बांटने। ये जो काम अकेला 25 दिन में ए कर सकता था, वो पहले दोनों ए और बी ने 5 दिनों तक का काम किया, फिर बी अकेले 5 दिन काम किया, फिर बी को हटा दिया गया, ए आया और उसने 5 दिन काम किया। बस ए और बी की एफिशिएंसी निकाल दो। 25A बराबर 5A प्लस 5B प्लस के 5B और प्लस के 5A, 5A और ये 5A, कितना हो गया 10A। 10A में से ये गया तो ये कितना बचेगा 25 में से, तो 15A बचेगा, और 5 और 5 ये हो गया 10B। ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। आंसर ये एफिशिएंसी आ गई इनकी। बस एफिशिएंसी को बांट दो, एफिशिएंसी के हिसाब से तो रुपया बढ़ता है, 3 2 5, 5 के वैल्यू कितने हजार रुपये बटे थे 36,000, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7200। अगर ए का हिस्सा पूछा है तो 72 दूनी 144,000 आंसर है। बी का पूछा है तो 72 किया 216 क्या आगे जीरो चुप करें, लेकिन ए का पूछा है तो 144,000 आंसर है। सीपीओ 2023 का लेटेस्ट सवाल था, बात मानते हो। अगला सवाल देखो स्क्रीन पर भैया जी, ये भी स्टूडेंट का डाउट है, इसी वजह से मुझे बनाना पड़ा इस पर सेशन। जो अब स्टूडेंट के अच्छे डाउट आते हैं वो रख लेते हैं, क्योंकि जो एक बच्चे का डाउट है ना, वो मान के चलो बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है, तो इसलिए हम ले लेते हैं। स्टूडेंट डाउट में ये किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर जो मॉक लगाते हैं वहाँ के होते हैं, मॉक का नाम नहीं डाल सकते हैं उस प्लेटफॉर्म का, वो बेवजह स्ट्राइक लगाने क्या फ़ायदा, इसलिए स्टूडेंट डाउट लिख कर देते हैं। बट होंगे किसी न किसी मॉक के जो बच्चे अदर प्लेटफॉर्म पे लगाते रहते हैं, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सवाल देखो, अगर वो जेन्युइन सवाल होगा तो जरूर मैं उस सवाल को कराऊंगा। कई बार मॉक में फालतू सवाल डाल देते हैं, उनका कोई रेलिवेंस नहीं है एग्जाम से। कराने को तो हम करा देंगे, कराने में क्या आफत है, लेकिन क्यों हमें टाइम वेस्ट करना। जब एसएससी इतने सवाल बना रही है, हर महीने एग्जाम हो रहे हैं, एक एक एग्जाम 36 शिफ्टों में होता है, हर शिफ्ट में 25 सवाल आते हैं, तो 25 या 75 750 और 25 छिक्का 150, तो इसका मतलब 900 सवाल तुम्हें हर एग्जाम से मिलेंगे और हर महीने हो रहे हैं। तो तुम पे इतना समय है कहाँ कि तुम और फालतू सवाल लगाओ, उन्हीं को लगा लो, करो इस सवाल को। ए किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, तो 30 इंटू ए, पूरा काम हो गया। अच्छा, 4 दिन के बाद बी उसके साथ कार्य में शामिल हो जाता है, तो इसका मतलब 4 दिन में ए अकेले ने काम किया, फिर बी शामिल हो गया, और पूरा कार्य शुरुआत से 10 दिन में पूरा हो गया, तो 4 दिन तो हो गए, तो इसका मतलब ए और बी ने साथ काम किया है 6 दिन तक। ऐसे ही है, 4 दिन तक ए ने अकेले काम किया, उसके बाद बी शामिल हो गया, ऐसे तो बोला नहीं ए चला गया, और पूरा काम शुरुआत से 10 दिन में हो गया, तो इसका मतलब 4 दिन का तो हो गया, तो 6 दिन का रह गया। अब उसका 1/3 भाग को बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, तो कर देंगे 30 इंटू ए बराबर 4A प्लस का 6A और प्लस का 6B, तो 6 4 10, 10 में से 30 गया, तो ये कितना बचेगा 20A बराबर 6 इंटू बी। ए अपॉन बी की रेशियो आ जाएगी 2 से काटो 3, 2 से काटो 10, है ना। टोटल वर्क निकाल देते हैं, एक एफिशिएंसी 3 है, 3 एफिशिएंसी से 30 दिनों में कुल मिलाकर कितना काम कर लेगा 90 काम, तो टोटल काम हो गया। इसका 1/3 हिस्सा करवाना है, तो 1/3 हिस्सा का 1/3 डिवाइड मारो तो कितना आ जाएगा 30। ये काम अकेला बी करेगा, कितनी एफिशिएंसी से 10 एफिशिएंसी, डिवाइड मार दो, 3 इज योर करेक्ट आंसर। अरे बोलते नहीं है, क्लियर होगी बात। अगला सवाल करेंगे एसएससी जीडी 2022 में, लेकिन अभी थोड़ी देर में कराऊंगा ये वाला सवाल, लौटते में कराएंगे, क्योंकि इसमें मुझे फ्रैक्शन बतानी है आपको, फ्रैक्शन मेथड का भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा। अब आप करो ये वाला सवाल सीजीएल 2023 का, पहले ये वाला करो, अगला सवाल देखेंगे भैया जी, बड़ा ही सुंदर सवाल है। ए किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, तो 60 दिनों में करवा लो 60A, है ना। अच्छा, इस पर 15 दिन तक कार्य करता है, इस पर 15 दिन तक काम करता है, मतलब अकेला ए ही करेगा 15 दिनों तक, फिर बी अकेले से इस कार्य को 48 दिनों में कर देता है, तो प्लस के 48 इंटू बी, ऐसे ही ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी की एफिशिएंसी निकालो, टोटल वर्क निकालो और कर दो। 60 में से 15 गए तो कितने बचे 45 है, बराबर 48 और बी।
A/B बराबर हो जाएगा 3 से काटो 16, 3 से काटो 15। सही। अब ये कह रहा है कि 60 दिनों में काम कर सकता था A 16 एफिशिएंसी के साथ, तो 16 एफिशिएंसी से 60 दिनों में इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता, है ना। और ये काम इन दोनों पे करवाना है, तो इसका मतलब 16 और 15 31 एफिशिएंसी से होगा। 16 छिक्के 96, 960/31 आंसर है ऑप्शन नंबर 3। CGL 2023 का लेटेस्ट सवाल है। अब मैं आपको इसी में एक फ्रैक्शन मेथड और इंट्रोड्यूस करके दिखाता हूँ। ये तो अपने दिमाग में सेट कर ही लेना, इसका ऑल्टरनेट नहीं है। बहुत बढ़िया सवालों के सॉल्व करने के लिए बहुत बढ़िया तरीका है। जहाँ एलसीएम से हो जाते हैं वो तो सवाल मैं आपको सेशन पहले दे ही चुका हूँ। अब ध्यान से समझना, जो कह रहा है उसे ध्यान समझने की कोशिश करना, जो सा ठीक लगे प्रैक्टिस के दौरान आपको जब समझ में आ जाएगा फ्रैक्शन लगाऊं कि इससे करूं। कह रहा 60 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है, 15 दिनों तक कार्य किया। इसका मतलब 15 दिनों तक काम किया, टोटल काम था 60। तो कितना हिस्सा कर गया वो? 15 चौका 60, 1/4 हिस्सा कर गया है अभी तक A। तो कितना हिस्सा बचा है? तो सिर्फ 3/4 हिस्सा बचा है, ऐसे ही ना, 3/4। फिर कह रहा है B अकेले शेष काम को 48 दिन में कर देता है। 3/4 हिस्सा B करता है अकेले 48 दिन में। तो क्या यहां से B का टोटल काम नहीं निकाल सकता मैं? 3 से क्या है 16, 16 चौका 64। तो B अकेला किसी काम को 64 दिन में कर सकता है। क्लियर है बात? और पहले लाइन में दे रखा है A अकेला उस काम को 60 दिन में कर सकता है। 60 ही तो है, 60 और 64 दोनों को मिलकर करवा दो। अब ये सवाल क्या बन गया? A अकेला किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, B अकेला किसी काम को 64 दिन में कर सकता है। दोनों को एलसीएम लो और दोनों से करवा दो। अब तो आसान सवाल बन गया। अब क्या है, इधर कर दूं, ये हो गया 60 A का और ये हो गया B का 64। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना भी टेढ़ी खीर है ना। देखो 64 है, 64 का 5 गुना लेंगे 320, 6 नहीं जाएगा। 10 गुना लूंगा 640 नहीं जाएगा। तो 15 गुना ले लो, 15 छिक्का 90, 15 चौका 60, 960 चला जाएगा, है ना। तो ये चला जाएगा 15 बार और ये चला जाएगा 16 छिक्के, ये तो 15 बार हो गया, ये 16 बार हो गया, क्योंकि 16 छिक्के 96, 960, 16 छिक्के 96, 960। नहीं, ज्यादा हो जाएगा ना, ये 16 बार जाएगा क्योंकि एक 0 0 करते हैं। 16 छिक्के 96 और ये जाएगा 15 बार, क्योंकि 15 छिक्का 90, 15 चौका 60, ये 15 बार जाएगा। अब ये काम दोनों पे मिलकर करवा दो, वही काम होगा 16 15 31, तो 960/31। अब ये वो तुम्हारा मेथड आ गया जो बेसिक एलसीएम से है। लेकिन ये कब आया? जब मैंने ये फ्रैक्शन यूज किया। तो आप ऐसे फ्रैक्शन डाल के भी कर सकते हो, लेकिन ये सब जगह नहीं लगेगा। यहां लग रहा था तो मैंने लगा दिया। इससे पहले जो कुछ सवाल लगाए थे वहां नहीं लगेगा, क्योंकि वहां शेष काम की बात ही नहीं हो रही है। आखिरी 2 दिन आया, पहले 2 दिन आया, तो फिर कैसे चलेगा काम? तो गड़बड़ हो जाएगी और फिर कंफ्यूजन हो जाएगा एग्जाम में। लेकिन ये बता दिया है, कहीं आप देखोगे आपको लगे कि हमारे सर ने नहीं बताया, तो ऐसा कुछ नहीं। हम जानते हैं इन मेथड्स को, लेकिन बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। ऐसा हो करके मैं एक सवाल के कई मेथड बता दूं तो मेरी हवा बनने लगी, अरे ये तो मास्टर पता नहीं क्या क्या जानता है। लेकिन तुम्हारी हवा खराब हो जाएगी एग्जाम में, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा, लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन योर माइंड। फिर सवाल करोगे कैसे? बट दिमाग क्लियर होना चाहिए कि यार इन वाले सवालों के लिए वो मेथड लगाना है बस। और जहां मल्टीपल मेथड्स की जरूरत होती है वहां मैं आपको बताता ही हूं। और हर मेथड्स की अपनी एक वैरायटी होती है, अपना एक लेवल होता है, उसकी एक सीमाएं होती है कि यहीं तक ये काम करेगा। और जो कुछ ही सवालों पर लगे, सब पर न लगे, वो ऐसे मेथड किसी काम के नहीं। बात मानते हो? ये सब चीजें जरूरी होती हैं। अरे बोलते नहीं हो। करो भैया अगला सवाल। राजा और रॉकी का सब सवाल पीवाईपी है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं। करेंगे भैया इस सवाल को। राजा और रॉकी मिलकर एक पेंटिंग को 5 दिनों में कर सकते हैं। राजा को लिख रहा हूं RJ और रॉकी को लिख रहा हूं RK। किसी पेंटिंग को 5 दिन में कर सकते हैं। वह दोनों मिलकर पेंटिंग करना आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद रॉकी बीमार पड़ जाता है। तो इसका मतलब राजा प्लस रॉकी 2 दिन तक साथ काम किए, उसके बाद कह रहा है रॉकी बीमार, मतलब RK बीमार। और वह यदि राजा शेष पेंटिंग 4 दिन में कर देता है, तो इसका मतलब राजा ने कितना काम किया? RJ 4 दिन में। सही। अकेले रॉकी कितने दिन में करेगा? पूरा काम निकालो, रॉकी से डिवाइड मार दो। तो भैया जी मल्टीप्लाई कर लो, 5 RJ प्लस के 5 RK बराबर 2 RJ प्लस के 2 RK प्लस के 4 RJ, क्योंकि RJ नहीं क्या, देखो 5 RJ तो ये रहा, 4 और 2 6 RJ ये रहा। तो इसका मतलब 1 RJ बचेगा,
बराबर 5 में से 2 गया तो ये 3 आर के बचेगा। तो आर जे अपॉन आर के की एफिशिएंसी की रेशियो आ गई 3:1, है ना। अब देखो आर जे और आर के मिलकर 5 दिनों में पूरा कार्य कर रहे थे, तो आर जे और आर के की एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 1 4, 4 एफिशिएंसी से 5 दिनों में इससे ज्यादा काम नहीं कर सकते, 5 चौक 20। ये अकेला काम रॉकी पे करवाना, मतलब एक एफिशिएंसी से डिवाइड बाई 1 मारोगे तो 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 पेपर में आया हुआ सवाल है, बात मानते हो। अच्छा मैं आपको इसे उससे करके दिखाता हूँ, फ्रैक्शन वाले मेथड से। फिर से ध्यान से कह रहा हूँ, आरजे और आर के दोनों मिलकर 5 दिनों में कार्य करते हैं, है ना, दोनों मिलकर पेंटिंग आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद रॉकी बीमार पड़ जाता है। तो इसका मतलब इन्होंने 2/5 हिस्सा काम कर दिया ना। अब कितना हिस्सा बचा, 3/5 हिस्सा। रॉकी ऑफ हो गया, मतलब इसकी वो हो गया, और बचा कुछ जो हिस्सा है 3/5 ये अकेले राजा ने किया है 4 दिन में। इसका मतलब 3/5 हिस्सा किया राजा ने 4 दिन में, तो पूरा हिस्सा कितने में करेगा, 5 चौक 20/3। ये किसकी एफिशिएंसी आ गई, राजा की टोटल काम करने का दिन आ गया। और राजा और रॉकी कितने दिन में कर रहे थे मिलकर काम, इधर लिख दूं क्या, राजा आ गया 20/3 में, और राजा प्लस रॉकी दोनों मिलकर कितने कर रहे थे, 5 दिन में। तो यहां से रॉकी नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूं। ये वही सवाल हो गया ना, ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में, और बी या ए किसी काम को मिलकर 20 दिन में, 20/3 दिन में। तो बी कितने में करेगा, यदि ए है तो, और अगर ये बी है तो ए कितने में करेगा, वो ऐसे सवाल हो गया। ऐसे में ले लो 20, तो भैया 20 से डिवाइड मारोगे यहाँ पे 3 और 5 चौक 20, 4 में से 3 का एक एफिशिएंसी आ जाएगी इसकी रॉकी की, डिवाइड बाई 1 मार दो, 20 इज योर आंसर। दोनों में से जो आपको पसंद आता हो वो ऑक्यूपाई कर लीजिएगा। यहाँ पर फ्रैक्शन पहले डालनी पड़ेगी, फिर ये सवाल होगा, है कि नहीं। हाँ भैया जी, भैया अगला सवाल करो। ये सवाल एक बच्चे ने भेजा था स्टूडेंट डाउट में, मैंने साथ के साथ इस बुक का नाम भी लिखवा दिया, के कुंदन। अभी ढूंढना नहीं, ये मिलेगी नहीं तुम्हें मार्केट में के कुंदन बुक। ये आज की बुक नहीं, ये तब की बुक है के कुंदन, जब कभी एसएससी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिया करती थी। मैथ्स का पेपर ऐसे ऑब्जेक्टिव नहीं आता था, डिस्क्रिप्टिव आता था, सॉल्व करने होते थे सारे सवाल पूरे सॉल्यूशन सहित, तब की बुक है के कुंदन। तो ये उसमें से उस बच्चे ने डाउट भेजा, मैंने साथ के साथ दिलवा भी दिया, लेकिन ढूंढने की कोशिश नहीं करना मार्केट में जाके कि भाई जल लो के कुंदन लगाएंगे, फालतू टाइम वेस्ट होगा। और वैसे अगर तुम यहाँ पढ़ रहे हो तो यहाँ तुम्हें पढ़ रहे हो, तो मैं तो यहाँ खुद ही एक बुक बनवाता हूँ, 3 महीने में आपके लिए एक बुक बनवाता हूँ, तो तुम्हें कोई जरूरत है ही नहीं बुक की। अच्छा वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, अगर आप नए हैं इस चैनल पर, तो ये हमारा कोर्स है। अगर आसपास आप यहाँ कहीं बुलंदशहर के हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लास यहाँ बुलंदशहर में चलती है, तो आप यहाँ आएँ और 120 दिन मुझे आप अपने दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको 120 दिन में अच्छी खासी मैथ्स का लेवल हो जाएगा। सीजीएल से सहित जितने भी एग्जाम में मैथमेटिक्स आती है वो सारे कवर होंगे। उसके 3 महीने के बाद आप अपना लेवल चेक करो, एग्जाम में बैठो और देखो कितना पढ़ा हुआ आया। और जबकि मैं क्लास में पढ़ाते वक्त ही आपको दिखाऊंगा कि ये सवाल यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, उनकी भी प्रैक्टिस साथ के साथ चलेगी। 120 दिन लूंगा, मात्र 3000 रुपये फीस है। बहुत मुखर्जी नगर से, पटना से और जयपुर से बहुत सस्ता है, लेकिन सस्ता है तो इसका मतलब ये मत समझना खराब है। क्वालिटी शायद उनसे अच्छी होगी, ये गारंटी है। क्वालिटी पर दिन रात काम होता है। तो एक बार आप आओ और ट्राई करके देखो। अगर आप बुलंदशहर के हैं तो यहाँ आ सकते हैं, तो एक बार आपको आना ही चाहिए। अगर सीजीएल 2025 टारगेट है तो एक बार आ जाओ, 4 महीने में आपकी मैथ पूरी तैयार हो जाएगी। उसके बाद अदर सब्जेक्ट्स को टाइम देना और उन्हें करते रहना, इसे रिवीजन पर डाल देना, है ना। तो एक बार सोचना जरूर। और ये हाल फिलहाल में कोई बैच खत्म हुआ होगा, उसकी डिटेल है, कौन सा चैप्टर कितने दिन चला, उसमें कितने सवाल हुए, कौन सा चैप्टर पहले कौन सा बाद में, 3 फेज में मैं आपको ये सब चीजें कराऊंगा। फेज 1, फेज 2, फेज 3, जो डॉट डॉट की लाइन खींची हुई है, ये फेज 1, फेज 2, फेज 3 है। साथ के साथ एक प्रैक्टिस बैच भी होगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और एक कैलकुलेशन बैच मिलेगा, दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 3000 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अमाउंट के रूप में। अगर आपको लगे कि यार 3000 रुपये कहीं वेस्ट ना हो जाए, 3000 रुपये ले जरूर रहा हूँ, लेकिन कंटेंट 30,000 रुपये का दूंगा। आ जाओ। एक किसी कार्य को शुरू करता है और 2 दिन के बाद छोड़ देता है, तो इसका मतलब 2 दिन तक काम किया 2A, उसके बाद B को बुलाया और वो 9 दिन समाप्त कर देता है, तो हो गया 9B, हो गया काम पूरा।
कह रहा है यदि ऐसा होता कि ए ने 3 दिन काम करके छोड़ा होता, तो इसका मतलब 3 ए काम करता और फिर शेष काम को 20 6 दिन में कर देता, तो ये 6 भी हो जाता। ये दोनों बैलेंस है क्योंकि दोनों उसी काम को कर रहे हैं। बस ये कह रहा है कि प्रत्येक अकेला कितने दिन में काम को कर सकते हैं। 3 में से 1 गया तो ये 1 बचा, 9 में से 6 गए तो ये 3 बी बचे। तो ए अपॉन बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3/1। ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3/1, है ना। अच्छा भैया, अब पहले पूरा काम निकालते हैं, फिर ए और बी से करवा लेंगे। देखो ध्यान से, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 एफिशिएंसी 2 दिन तक काम किया होगा तो कितना काम कर दिया 6। बी की एफिशिएंसी कितनी 1, शेष काम को उसने 9 दिन में पूरा किया। एक एफिशिएंसी से 9 के हिसाब से कितना काम करा होगा 9 और 6 कितने हो गए, टोटल काम था 15। आप ये मत सोचना कि अगर इधर से करेंगे तो कुछ और आएगा, इधर से भी सेम ही आएगा, करके दिखाऊंगा। अब इस 15 काम को अकेला ए कर रहा है 3 एफिशिएंसी से, तो कितने दिन लगेंगे 15/3 5 दिन। और बी को कितने लगेंगे 15 काम है एक एफिशिएंसी से, तो 15 दिन। 5-15 आंसर है ऑप्शन नंबर 2, है ना। अच्छा, ये मैं तुम्हें होमवर्क के लिए देता हूं, ये वाली चीज इस वाली साइड से भी करोगे तब भी सेम ही आएगा। देखो 3 एफिशिएंसी है 3 दिन, तो 3 3 9 आ गया यहाँ पे, और ये एक एफिशिएंसी है 6, तो 9 और 6 कितना हो गया 15 आ गया। 15 एफिशिएंसी 3 एक ही रहेंगी, 5-15 ही आएगा। दोनों तरफ से कर लो, आंसर विल रिमेन सेम। अगला सवाल देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा है, इसका मतलब हमारी स्लाइड से निकला है ये सवाल। एडिटर साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देते हैं इस पे, ये चैप्टर का नाम डाल देंगे, कोई बात नहीं। हमारी स्लाइड का सवाल है, ए और बी किसी काम को मिलकर 30 दिन में समाप्त कर देते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया। किसी काम को कितने दिन में कर दिया 30 दिन में, ठीक है। अच्छा, वे दोनों काम शुरू करते हैं लेकिन 13 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, तो इसका मतलब 13 दिन तक ए और बी ने मिलकर काम किया, तो ए प्लस बी 13 हो गया। पूरा काम शुरुआत से 33 दिन में समाप्त हो गया, और बी ने तो छोड़ ही दिया, तो ए ने ही काम किया शुरुआत से 33 दिन में, 13 दिन तो हो गया, अब कितना बचा 20 दिन, तो 20 दिन अकेला ए ही काम किया है। बस ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, टोटल वर्क निकालो, ए की एफिशिएंसी निकालो, डिवाइड मार दो। कह रहे हैं भैया जी 30A प्लस के 30B बराबर 13A प्लस के 13B प्लस के 20A। 20 और 13 कितने हो गए 33। 33 में से 30 गए तो ये सिर्फ 3 ए बचे, और 30 में से 13 गए तो कितने बचे 20। 20 बच गए, कब से 17 बचेंगे भैया, 17B। तो A अपॉन बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 17/3। ए की 17 और बी की 3। कह रहा है ए अकेला कितने दिन में कर लेगा काम को, तो ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे थे 30 दिन में। ए और बी की एफिशिएंसी 17 और 3 20, 20 के हिसाब से 30 दिन में, इससे ज्यादा काम नहीं कर सकते। ये टोटल काम आ गया, ये अकेला ए पर करवाना है, तो ए का डिवाइड मार दो ए, तो 3 दूनी 6, 600/17 इज योर आंसर। अकेला जब ए करेगा आंसर। ओहो, तो गड़बड़ा रहा भाई आंसर। 7 13 112, कहीं गड़बड़ कर दिए क्या हम, ऑप्शन तो मैच कर ही नहीं रहे, ये क्या बात। ट्राई मारो एक बार और। ए और बी मिलकर 30 दिनों में कर सकते हैं किसी काम को, दोनों काम शुरू करते हैं लेकिन बी 13 दिन के बाद काम छोड़ देता है, तो इसका मतलब ए और बी ने 13 दिन तक काम किया और शुरुआत से पूरा काम 33 दिन में समाप्त हो जाता है। बी ने तो छोड़ ही दिया था, 33 दिन में हो गया, तो 13 दिन का काम हो चुका है, तो इसका मतलब 20 दिन अकेला ए नहीं किया है। तो 30 है 30 भी, 13 है 13 भी और 20 है 20 और 13 33। 33 में से 30 गया तो 3 बचा, है ना, और 30 में से 13 गया तो 17 बचा, 17 ही तो बचेगा। 17 और 13 30 ही तो होते हैं। ए और बी हो गया 17/3, और दोनों की एफिशिएंसी 17 और 3 20, 20 से 30 में 600 आ गया, और ये अकेला ए पे ही करवा रहा है काम, 17 में आ गया, 600/17 ही आएगा। क्या कर दी बड़ा है भैया, तो ऑप्शन गलत है, या फिर मैंने कोई डेटा गलत उतार दिया, या फिर एडिटर साहब ने सवाल में कुछ आगे पीछे गलती कर दी है। और तो मुझे कुछ दिखाई दे नहीं रहा, आपको दिखाई दे रहा तो मुझे बताओ कमेंट में, दिख रहा है क्या गलती में। ए और बी 30 दिन, ए दोनों मिलकर काम को 13 दिन के बाद छोड़ देता है, तो दोनों काम शुरू कर रहे हैं ना, तो ए और बी ने 13 दिन तक काम तो किया ही है। शुरुआत से 20 दिन में 33 दिन में समाप्त हो रहा, 13 दिन का हो चुका है, तो ए अकेला 20 दिन में कर रहा है। सही क्या भाई, 20 और 13 33 में से 30 गया तो 3 बचा,
ये 30 था, तो 13 नहीं सही आ रहा बिल्कुल भी। भाई देखो दो ही बात है, या तो एडिटर साहब ने ऑप्शन गलत कर दिए या फिर ऊपर नीचे कोई डेटा गलत होगा। तो सवाल तो वैसे सही है, कॉन्सेप्ट भी सही है, ऑप्शन आगे पीछे हो गए तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अब कहाँ से गलती ढूंढूं मैं, सवाल निकलवाएं बड़ा लंबा हो जाएगा प्रोसेस, लास्ट में देख लूंगा। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं लास्ट में देख लूंगा इसे, इतने तुम अगला सवाल करो। वैसे सही है, और मैं कह रहा हूँ कुछ आगे पीछे कैलकुलेशन मिस्टेक हो भी रही होगी तो आप मैनेज कर लेना। बाकी कॉन्सेप्ट तो यही लग रहा है ना। करो भैया जी। CHSL 2024 का, इस सवाल को भी बाद में कराएंगे, पहले आप जो मैंने सवाल छुड़वा दिया था ना एक, उसे करो। ये है SSC GD 2022 का। इस सवाल को कर दो ना तो तुम्हें टॉफी है, इस सवाल को कर दो तो तुम्हें टॉफी है। GD 2022 का सवाल है, हो गया ना ज्यादातर सवाल तो। हाँ, राजा रॉकी का भी हो गया, के कुंदन का सवाल हो गया, ये हमारी स्लाइड का सवाल हो गया, जो कि इसकी गलती लग रही है कुछ, क्या है करेंगे इस सवाल को। ये करो इस सवाल को, GD 2022 का भैया सवाल कर दो तो टॉफी है। ABC मिलकर किसी कार्य को 40/3 दिन में कर रहे हैं। ABC किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 40/3 दिन। बात मानते हो? ये कह रहा तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, 5 दिन के बाद A छोड़ गया। तो भैया देखो तीनों ने एक साथ काम किया तो 5/40/3, 3 कूद के ऊपर चला जाएगा, इतना हिस्सा कर दिया उन्होंने, 5×8 = 40, मतलब 3/8 हिस्सा पूरा कर चुके हैं जब ABC थे। तो अब बचा कितना? 8 में से 3 गया तो 5/8 हिस्सा बचा। एक काम छोड़ गया, वो B और C मिलकर शेष कार्य को 17 दिन में कर लेते हैं। तो 5/8 हिस्सा ये पूरा काम 17 दिन में कर दे रहे हैं। मैं फ्रैक्शन वाला मेथड यूज कर रहा हूँ। तो 17×8 कितने हो गए? 136/5। इसका मतलब B और C पूरा कार्य 136/5 दिनों में कर लेते, यही तो बात है। अच्छा, जबकि पहली लाइन में दे रखा है कि A + B + C इस काम को पूरा 40/3 दिन में कर देंगे। कह रहा A अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? लगभग, ऑप्शन दे रखे हैं लगभग में। तो देखो A B C आ जाएगा यहाँ से एफिशिएंसी, B और C की आ जाएगी, घटा देना, एक ही निकल जाएगी, बस कर दो। 136 और 40 एलसीएम कितना होगा? 5 गुना, देखो यहाँ 0 तो 0 तो आनी है, तो 0 के लिए तो 5 गुना लो या 10 गुना। पहले 5 गुने पर ट्राई करते हैं। 5 छक्के 30 का 3 बज गया, 13 पंजे 65 और 3 68, 680 कट जाएगा काम, 4 से कट जाएगा। डिवाइड मारेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 5 पंजे 25, सही है। इसे डिवाइड मारोगे 17, 17 तिया 51। तो देखो ABC की 51 आ गई एफिशिएंसी, B और C की आ गई 25, तो A की कितनी होगी? 26 होगी, घटा दो, 26 से डिवाइड मारो। अब ऑप्शन दे रखे हैं अप्रोक्सीमेशन में, 26 की 26 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 676 आता है, 26 का स्क्वायर हो गया, और वो 680 है, तो लगभग आंसर कितना हो जाएगा? 26। ऑप्शन नंबर 3 SSC GD के पेपर का सवाल है। आपको किसी भी एंगल से लगता है कि GD मारने लायक सवाल है, इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि सवालों को करो, चाहे वो कहीं के भी सवाल हो, वहां से करो उन सवालों को। टैग मत लगाओ कि ये SSC का है, ये CGL का है, ये CPO का है, ये कांस्टेबल का सवाल है, ये MTS का है। सवाल है, सारे उड़ा दो बस। ये मत, कांस्टेबल वाला सोचेगा मैं CGL के सवाल क्यों करूं, CGL वाला सोचेगा मैं कांस्टेबल के सवाल क्यों करूं, जबकि वो जो बना रहे हैं सवाल वो ऐसा कुछ सोच ही नहीं रहे। उनका ये काम है CGL के सवाल उठा के MTS में डाल दो, MTS के जो सवाल आने चाहिए थे वो CGL में डाल दो। कांस्टेबल, अब ये GD कांस्टेबल का पेपर है, ये इतना लंबा सवाल आने लायक है GD में, लेकिन फिर भी डाल रखे हैं ना। अब बहुत बार आप देखे हैं MTS GD के में ऐसे सवाल मिलते हैं जो CGL के पेपर में मिलने चाहिए थे, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है भैया जी, एक लास्ट सवाल और करेंगे, हम अपने सेशन पे समाप्ति पर आ गए। समाप्त हो गया सेशन हमारा। CHSL 2024 के पेपर का सवाल है ये, लास्ट सवाल ऑफ दिस सेशन। ये हो गया भैया। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे मैंने इससे करके नहीं दिखाया वैसे वाले मेथड से। देखो ये फ्रैक्शन में आ रही थी वैल्यू 40/3, मुझे 2 बार करना पड़ता। आप एक बार इसे कर लेंगे, अगर आपको करने की इच्छा है ना तो मुझे 2 बार करना पड़ेगा। A + B + C 40/3 है ना, यहाँ मल्टीप्लाई मारनी पड़ती। और उसके बाद B और C ने कितने दिन तक काम किया? GD 2022 फिर क्या है, तीनों ने मिलकर एक साथ काम किया, 5 दिन बाद A छोड़ दिया। तो इसका मतलब A + B और + C 5 दिन तक काम किया तीनों ने, उसके बाद A ने छोड़ दिया, और शेष कार्य को B और C ने 17 दिन में कर दिया।
तो प्लस के बी प्लस सी और 17 दिन में। अब यहाँ से सॉल्व कर लोगे, ए बी सी के वो एफिशिएंसी निकल कर आ जाएंगी, एक कट जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई और मारनी पड़ेगी आपको इधर, वहां से आ जाएगा। ये यहाँ से लेंदी पड़ रहा था तो मैंने फ्रैक्शन वाला यूज कर दिया, लग रहा लेंदी थोड़ा सा, ये आपको ये भी लग रहा होगा फ्रैक्शन वाला भी, लेकिन ये बोथ आर लेंदी, मुझे ये थोड़ा ठीक लगा, मैंने ये कर दिया। लेकिन आपको प्रैक्टिस से खुद से डिसाइड करना है, जब आपको प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे कि इससे जाऊं या इससे जाऊं, किससे ज्यादा आसान पड़ेगा, इसलिए। बाकी मैंने इस वाले मेथड को प्रायोरिटी दी है आपके लिए, इसीलिए सेशन मेनली इसी पर बनाया है। यहाँ लिखा भी है विदाउट एलसीएम, बाहर भी लिखवाया है थंबनेल पर कि विदाउट, जब एलसीएम ले ही नहीं पाओगे तो सवाल करोगे कैसे, इसलिए इन पर ही फोकस किया है इस वाले टाइप में। बाकी की क्लासेस में मिक्स सवाल आएंगे, ठीक है। ये लास्ट एचएसएल का सवाल कर दो, फिर तुम्हारी भी छुट्टी, हमारी भी छुट्टी, फिर नया सेशन लेकर आएंगे हम। सेशनों का दौर चलता ही रहेगा, करेंगे भैया जी। इस वाले सवाल को करो, जैसन। अच्छा, मैंने ये वाला सवाल पता है क्यों लिया, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बिल्कुल सिंपल सवाल है वही। जैसन अकेले किसी कार्य को 23.4 दिनों में कर देता है ना। अच्छा, और रफीक उस कार्य को करने में 39 दिन लेता है, ऐसा ही है। वे एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। CHSL 2024 का सवाल है, ये एग्जामिनर की ट्रिक्स हैं, फंसाने के ट्रैप है। सवाल को अगर वो ये देता कि जैसन एक काम को 5 दिन में कर सकता है, रफीक एक काम को 8 दिन में कर सकता है, तो बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे। तो भैया एलसीएम ले लेता, 8 पंजे 40, यहाँ से 5 अट्ठे और 8 पंजे, दोनों मिलवा दो तो 13 आ जाता, 8 5 13 तिया 39, 3 सही 1/13 दिन में काम निपट जाता। उसने ये ना देखे क्या करा, इस 5 को थोड़ा मुश्किल बना दे 23.4, 8 को और मुश्किल बना दे 39। अब बच्चे का जीवन निकल जाए इनका एलसीएम लेने में, एलसीएम ले लिया तो डिवाइड करने में जीवन निकल जाए, उसके बाद समय हो जाए पूरा। जो सवाल 10 सेकंड का 15 सेकंड का होना था, उस सवाल में 2 मिनट लग गए, 2.5 मिनट, वो भी तब जब तुमने एलसीएम समय रहते ले लिया, और नहीं ले पाए तो छोड़ना ही पड़ेगा, वरना आपको लगा कैलकुलेटिव था, बस एग्जामिनर की जीत हो गई। अगर या तो छोड़ ही दोगे, करा तो 2.5 3 4 मिनट लग गए, तो क्या फायदा फिर 2 नंबर लेने का, 4 मिनट में तो और बहुत सवाल हो जाते। इसलिए एग्जामिनर की ट्रैप में कभी फंसना नहीं, आपको हर एक तरीके आने चाहिए, कब कौन सा हथियार चलाना है, ध्यान समझो। अगर आपने सारी क्लासेस टाइम एंड वर्क की ली हैं तो, या फिर टाइम एंड वर्क कहीं से अच्छी जगह से पढ़ा है, तो उन सर ने आपको एक तरीका भी बताया होगा कि जब ऐसे सवाल हों तो इन्हें एक तो ऐसा करते हैं, दूसरा कैसे कर सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 5 × 8 और नीचे दोनों को जोड़ के लिख दो 8 5 13। ये भी एक आंसर होता है। जो हम एलसीएम करके करते हैं वही काम ऐसे भी कर सकते हैं, जब भी 2 का दे रखा हो, 3 का होगा तो ऑल्टरनेट वाला आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई बटे 13, ऐसे कर सकते हैं दोनों को जोड़ के। मैं भी कह रहा हूं कर दो इसे भी भैया, ऐसे 23.4 × 13 अपॉन, तो दोनों को जोड़ दो 0.4 और 9 3 12 का 1 3 2 5 और 1 6 62.4। अब आप सोचोगे सर ये कौन सी बुद्धिमानी वाली बात हुई, अरे भैया बात कैसे ना हुई, 2-3 तरीके से बता रहा हूँ। या तो तुम इसे सॉल्व कर लो, या फिर मैं कह रहा हूँ डिजिट सम ले दो। डिजिट सम लेने में क्या आफत है, ले लो भैया डिजिट सम। 9 खत्म, 3 बचेगा, ये तो 4 3 7 2 9, 9 मतलब 0 हो गया, नीचे तो 0 9 नहीं बनना, 6 4 10 2 12 नहीं, तो आंसर वो जिसका डिजिट सम 0 आएगा, खत्म होगी किस्सा। ऑप्शन तुम्हारे सामने देखो जरा, पहला ऑप्शन है क्या, 7 5 12 3 15 नहीं, 0 तो नहीं है, 7 5 12 4 16 नहीं है, 7 8 15 5 20 और 4 5 25 नहीं है, तो चौथा आंसर है, दिखा लो। 6 5 11 12 13 और 4 और 1 5 18, 18 मतलब 0, आंसर होगा 14.625। नहीं तो ये जो मैंने लिखा हुआ इसे सॉल्व कर लो, वो भी यही आएगा। अब कोई बच्चा या तो छोड़ ही देगा, कोई बच्चा वो एलसीएम लेकर में समय निकाल देगा, कोई बच्चा इतना लिख दिया तो डिवाइड करने में समय लगा देगा, और एक बच्चा होगा जितना लिखेगा और डिजिट सम लेकर आंसर लगा देगा, विच इज द शॉर्टेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एग्जाम में कैलकुलेटिव सवाल आते जरूर हैं, लेकिन आपके पास अगर उन्हें सॉल्व करने की सही अप्रोच है तो सवाल समय रहते किए जा सकते हैं, बशर्ते आपको वो अप्रोच पता होनी चाहिए। आप ऐसी सक्षम जगह से पढ़े हों जहां आपको ये सब अप्रोच दी गई हो। अगर आपके पास ऐसी अप्रोच होंगी नहीं, किसी ने दी नहीं है, समझा ही नहीं है, तो फिर ये सवाल आपको कैलकुलेटिव ही लगेंगे और आपको समय लगेगा ही, और एग्जाम से बाहर निकलते ही आप ही कहोगे यार पेपर
बहुत कैलकुलेटिव था, सारे सेक्शन आसान थे, मैथ्स कैलकुलेटिव थी नहीं, तरीका ही गलत था, अप्रोच नहीं थी वो वाली, इसलिए अब यहाँ डीड सम लगाओ। और आपको मैंने सब हथियार दे रखे हैं, क्लास में तो सब दिए ही दिए हैं, डीड सम पे पूरी वीडियो बना रखी है, नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाना और कैलकुलेशन फास्ट कैलकुलेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें जाना और डिजिट सम की पूरी वीडियो देख डालना। 1.5 या 1.25 घंटे की होगी, बहुत डिटेल में पढ़ाई है, जितनी भी उस पर पॉसिबिलिटी बन सकती है, जितने सवाल बन सकते हैं सब कराती है। ठीक है, तो भैया ये हमारा सेशन यहाँ पर हुआ खत्म। मैंने जो जो बताना था वो सब करा दिया। ये जो जिसका आंसर मैच नहीं कर रहा था, या तो उसमें डेटा कुछ गलत होगा या फिर कुछ होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी या टाइप राइटिंग मिस्टेक होगी, बाकी कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में सही से रखना। ठीक है, ये सब मैंने टाइम एंड वर्क विदाउट एलसीएम के सारे सेशन आपको करा दिया, सवाल अच्छे अच्छे करा दिया, आपको तरीका बता दिया। ठीक है, तो भैया मुझे एक बार बताना कमेंट में कि भैया आपको सेशन कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक तो जरूर करना ही करना, और अपना ख्याल रखना, पढ़ते रहना। फिर किसी रोज मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ, जब तक आप अपना ख्याल ही रखो भैया, और क्या करोगे। जय हिंद।